समाज विकास विद्यालय के प्राचार्य पर्यवेक्षक माननीय वीएम पाटिल सर, सम्माननीय गुरुवर्य और यहाँ बैठे हुए मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं को मैं सुजल दिनकर पाटिल नागोली सबको प्रणाम करके मेरे विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे विषय का नाम है भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। सुनते वही है जिसमें उनकी अपनी कमाई हो, सुनते वही है जिसमें उनकी अपनी कमाई हो, कहते वही है जिसमें उनकी अपनी भलाई हो, जिसमें उनकी अपनी भलाई हो। 1947 में भारत को आजादी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि आगे जाकर भारत भ्रष्टाचार में ऐसा आ जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर यह भ्रष्टाचार काले धब्बे के समान साबित होगा। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार वास्तव में एक गंभीर बीमारी है जो भयानक रूप धारण करके देश को कसाल बना रही है। उसकी जड़ें कैंसर जैसी बीमारी की तरह व्यक्ति की नस नस में फैल रही है। पूरा देश उसकी गिरफ्त में आकर मर मर के जीने से मजबूर है। भ्रष्टाचार में तमाम नेता लिप्त है, घोटालों में पकड़े जाते हैं, पर उसको देने का आवाज उसको देकर ही पता चल जाता है। कैसे हो सकता है? हमने अपने सम्मान को बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया है, लोगों का दिल चुकाना शुरू कर दिया है, गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम धन को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। 1948 के अंदर नव भारत की नींव डाली गई, एक आधुनिक भारत की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा भारत बनाया गया जो उन्नति की नई चादर ओढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद 1948 के अंदर ही जीव घोटाला सामने आया था, जीव घोटाला। और तब से लेकर आज तक इस घोटालों की विरस्त थमी नहीं। उसके बाद बोगस घोटाला, आदर्श घोटाला, टी20 घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, गैस घोटाला, यह लिस्ट बहुत बड़ी है। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हरि अनंता हरि कथा अनंता। जिस प्रकार ईश्वर की कथाएं अनंत है, ईश्वर का महिमा अनंत है, उस प्रकार हमारे देश भारत के अंदर भ्रष्टाचार की कथाएं अनंत है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी बिकता है। तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकता है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ ही भ्रष्टाधिकार। भ्रष्ट यानी कूड़ा और आचार का मतलब है अनैतिक। आजाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का जीवन कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा हो जो सुरक्षित बचा हो। संसद से लेकर सड़क तक, मंदिर से लेकर दफ्तर तक, तथा आम आदमी से लेकर खासों खास तक, जिसको जहां मिलता है बस लूटने में लगा हुआ है, बस लूटने में लगा हुआ है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अक्टूबर 2003 को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन मनाने का फैसला पूरे विश्व में दिया। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद है जो भ्रष्टाचारी है। आज भारत विश्व के बारे में 74वें स्थान पर है। आज भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि शायद ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो सुरक्षित बचा हो। हमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए यह भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करके जल्द से कड़ी सजा करनी चाहिए। नहीं तो यह भ्रष्टाचार का भस्मासुर एक दिन हमारे भारत को खत्म कर देगा। हम युवकों को ही अभी भारत की मिट्टी में बो देनी चाहिए और हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त करके नव भारत खड़ा करना चाहिए। भ्रष्टाचार इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही बोलकर मेरा यह विषय खत्म करता हूँ। जय हिंद।